सपा के बड़े नेता आजम खान एक लंबा वक्त जेल में गुजारने के बाद अब आजाद है, लेकिन तबीयत नासाज है तो गंगाराम हॉस्पिटल में पिछले 2 दिनों से भर्ती है। 27 महीने का वक्त आपने जेल में गुजारा, उसकी जो यादें हैं क्या आज भी आपके जहन में आती हैं? गालिबन 14 कोठरियाँ थी और उनमें सब में कबाड़ भरा हुआ था। उनमें से एक कोठरी में मैं और अब्दुल्ला थे। बाद में मैं अकेला रह गया था। सुबह 6 बजे 6:30 बजे खोले जाते थे और शाम 6:30 बजे डबल लॉक हमारे लिए लगा दिया जाता था। लेकिन साइज क्या था साहब? 8 बाई 11 आपने कहीं कहा कि कब्र से थोड़ी बड़ी कब्र से थोड़ी बड़ी हुई। हाँ। उसी में टॉयलेट था, बराबर थोड़ी सी दूरी पर बीवी भी बंद थी। एक दिल को ये एहसास हुआ शुरू दिन से आखिर तक कि हमसे आखिर इतनी घृणा की वजह क्या है। हम पर एक मुकदमा है जिसमें मैंने, मेरी बीवी ने, मेरे बच्चों ने एक शराब की दुकान लूटी है वजीर रहते हुए, और 16,000 रुपया उसके गले से भी लूटा है। खुद पर शर्म आती है और उन लोगों पर भी आती है जिन्होंने अपने सोच और सियासत के मेयार को इस हद तक पहुंचा दिया। जब इब्तिदा ये है तो मालिक जाने इंतहा क्या होगी। हर गुजरते दिन के साथ क्या ये आपका भरोसा और यकीन बाहर निकलकर दुनिया देख पाने का या फिर खुली हवा में सांस लेने का टूट रहा था, कम हो रहा था या मजबूत हो रहा था? देखिए, हालात तो कुछ ऐसे ही थे कि बहुत कम उम्मीद थी, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक तारीख रकम कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले देकर ये तय भी कर दिया कि वो सुप्रीम है। आजम खान अखिलेश यादव से नाराज हैं या निराश हैं? देखिए, ना मुझे नाराज होने का कोई हक है और ना उसकी कोई वजह है। कोई शिकवा, कोई शिकायत में किसी से करने की हैसियत में हूँ ही नहीं। आजम खान मैंने अभी शायद आपसे एक शेयर अर्ज किया था कि जहाँ जहाँ से भी हम शब नसीब गुजरे हैं वहाँ वहाँ ये सुना है सहर नहीं होती। पूरे मुल्क में हमें पहले नंबर का माफिया कहा गया और कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठी। कपिल सिब्बल के लिए आपने ये कहा कि आप अपने जिस्म का एक कतरा खून भी दे दें तो भी उनका वो कर्ज नहीं उतर सकता। यकीन है। देखिए, उसी कपिल सिब्बल को अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी से राज्यसभा भेजा। क्या ये आपको संदेश देने की कोशिश थी? वास्ते उनके भी बहुत अच्छे हैं, मामलात बहुत अच्छे हैं और आज से नहीं है, मुझसे पहले से उनके वालिद साहब से तो आपको बाहर, लेकिन जी मुझे उनके राज्यसभा में भेजे जाने की खुशी है और मैं शुक्रगुजार हूँ इसके लिए। क्या आजम खान को हम आज भी सपा का नेता ही कहें? तो नेता तो नहीं है, वर्कर थे, वर्कर ही हैं और वर्कर ही रहना चाहते हैं। अगर साफ लफ्जों में आजम खान साहब से ये पूछा जाए कि क्या वो सपा के नेतृत्व से नाराज हैं? नहीं, कोई वजह नहीं है, कोई वजह नहीं है। मेरी कोई बात नहीं हुई, मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। इतने 27 महीने के लंबे अरसे में मैं उनसे कहीं राब्ते में नहीं आ सका, वो मेरे राब्ते में नहीं आ सके, तो मैं किस बात पर नाराज हो जाऊं। ओपी राजभर ने कहा अखिलेश यादव के लिए कि अगर उनको बीजेपी से लड़ना है और वापसी करनी है तो अपने एसी कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा। अब देखिए, उनकी इधर मुलाकातें ज़्यादा रही हैं, वो उनके तरीक़ाए ज़िंदगी से और उनकी अप्रोचेस से ज़्यादा वाकिफ़ हैं। मुझे काफ़ी अरसा हो गया, 3.5 साल के करीब हो गई। आजम साहब, असदुद्दीन ओवैसी ने आपको अपना बड़ा भाई बताया कि आजम खान भी उसे अपना छोटा भाई मानता है। देखिए, मेरे वास्ते उनके वालिद मरहूम से और बहुत अच्छे वास्ते थे और वो बहुत अच्छे सियासतदान भी थे और बहुत अच्छे दोस्त भी थे। मैं उनसे ज़्यादा वाकिफ़ था। असदुद्दीन साहब से मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ, लिहाजा उनके बारे में कोई राय भी नहीं दे सकता। अब देखिए, उन्होंने मुझे भाई कहा है तो मुझे उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आजम खान अगर एक एडवाइस सपा प्रमुख
अखिलेश यादव को कोई देना चाहते हैं क्या? देना चाहेंगे तो क्या? देखिए, वो मेरा दर्जा नहीं है, वो मेरा दर्जा नहीं, और जब मेरी समझ में अपना दर्जा आ गया है तो फिर मुझे इसका हक भी नहीं है। हवाई सलाह से कोई फायदा नहीं होता। सलाह तब दी जाती है जब सलाह ली जाए। लोग ये कह रहे हैं कि अब आजम खान की हिम्मत टूट गई है। मेरा वजूद बाकी है, मेरी आवाज़ बाकी है, मेरी सांसें बाकी हैं, मैं कदमों से अपने चल सकता हूँ। यही मेरी हिम्मत की दलील है और यही मेरी हिम्मत का सबूत है कि मैं अभी जिंदा हूँ, और जब मैं जिंदा हूँ तो मैं जिंदा हूँ। क्या आजम खान ने इन 2-2.5 सालों में कभी आजम खान को ये लगा कि शायद वो दिन का उजाला खुली हवा में सांस लेते हुए अब नहीं देख पाएंगे? जी, जब हाई कोर्ट में मेरी जमानत का फैसला 5 महीने तकरीबन जजमेंट रोका गया, दिसंबर में रिजर्व किया था जी, और उसके बाद दोबारा सुनवाई के बाद भी रिजर्व कर लिया गया, तब मुझे ये लगा कि अब यही शायद जिंदगी है और यही आखिरत है। खाने को क्या मिलता था आजम खान को? बस खाना मिलता था। क्या होता था? नहीं पूछे तो अच्छा है। तो आजम खान की ये कानूनी लड़ाई और राजनीतिक लड़ाई उसी मजबूती से लड़ते रहेंगे आप आगे सपा में रहते हुए? देखिए, राजनीति तो छोड़ने का अभी फिलहाल कोई इरादा नहीं है।